पाइथन के अंदर सीखेंगे स्टैटिक्स फंक्शन। उसके अंदर से सीखेंगे सबसे पहले मीन। मीन इज द एवरेज फंक्शन, मतलब मीन भी एवरेज रिटर्न करने के लिए ही यूज में लिया जाता है। इससे पहले हम स्टैटिक्स मॉड्यूल को यदि हम यूज में लेते हैं तो सबसे पहले स्टैटिक्स मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ गए और यहाँ cmd कमांड से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम स्टैटिक्स वाला जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप कमांड से इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल स्टैटिक्स। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास में ऑलरेडी पहले से ही मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में पाइथन ओपन करते हैं। यहाँ पर पाइथन ओपन करने के लिए स्टार्ट पे गए और यहाँ पे मैं पाइथन के अंदर आईडीएलई के अंदर वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर गए पाइथन आईडीएलई में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में फाइल में गए, फाइल में जाके न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे स्टैटिक्स जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं करूँगा इंपोर्ट स्टैटिक्स एज st। यहाँ पर मैंने st जो नेम है वो अलाइज नेम दिया है, क्योंकि यदि हम स्टैटिक्स ही अगर रखते हैं, इंपोर्ट के साथ में स्टैटिक्स ही रखते हैं, तो मैं जब जब स्टैटिक्स फंक्शन को यूज में लेता हूं तब तक मुझे इसका पूरा नाम स्टैटिक्स देना पड़ेगा, इसलिए इसका अलाइज नाम मैंने st रख लिया है। उसके बाद में कोई भी वैल्यू, अपन कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैं एक डेटा वैल्यू या वैल्यू नाम से वेरिएबल ले लिया, डेटा नाम से ले लेते हैं। जैसे एक डेटा नाम से वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कराते हैं लिस्ट के अंदर। जैसे मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये लिस्ट है, ये लिस्ट को मैं कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर गए और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर मीन फंक्शन को यूज लेते हैं। तो मीन फंक्शन को जब यूज में लेंगे तो उससे पहले st जो अलाइज नेम है उसके साथ में यूज में लिया जाता है। जैसे st डॉट मीन। उसके बाद में जो वैल्यू है अपनी किस में है, डेटा के अंदर है, देन डेटा। जैसे ही ये मेरी प्रॉम्प्टिंग मीन फंक्शन की कंप्लीट हो गई, उसके बाद में मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल में गया और चाहे तो अपन कंट्रोल एस से भी सेव करते हैं या सेव बटन पे भी, यहाँ पे सेव, जहाँ भी पाथ में अगर अपन को सेव करना हो वहाँ सेव कर लेंगे। ऊपर जो भी पाथ देना होगा, डी में करना हो, डेस्कटॉप पे करना होगा, जहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मैं मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे इसके अंदर सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ कोई भी नाम से, स्टैटिक्स और अंडरस्कोर फंक्शन कर दें डॉट पाई, और फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में मैं इसको रन कराता हूँ। रन के लिए यहाँ रन में गए या F5 प्रेस कर लेंगे, जैसे भी है। यहाँ पे रन में गए और रन करवा लिया। इसका जो एवरेज निकल कर आया है, मीन निकल कर आया है 101.33, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरी डिजिट है वो 9 डिजिट है, और अगर इसका सबमिशन अगर हम कर रहे हैं, अगर इसका सबमिशन कर रहे हैं तो 912 होगा सबमिशन। मतलब अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर अपन सबमिशन करते हैं 90 प्लस 102 प्लस, इस तरीके से अगर हम करते जाते हैं तो इसका सबमिशन, टोटल जो सबमिशन आएगा वो 912/9। इसका रिजल्ट 101.33 आएगा। दोबारा रन करवाते हैं एक बार, ये दोबारा रन करवा लेते हैं और सेव एंड रन। 101। जैसे इसके बाद में एक डेटा वैल्यू और चेंज करते हैं। जैसे सपोज डेटा 1 एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में 1, 2, 3, 5, 3, 5 ये वैल्यू लेते हैं। उसके बाद में इसका हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए वापस प्रॉम्प्टिंग करते हैं प्रिंट, और अलाइज नेम इसका st दे रखा है, मीन डेटा 1 पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज।
इसी तरीके से इसका मीन निकल कर आ जाएगा हैश, यहाँ देखते हैं कैसे निकलेगा, 1 + 2 + 3 + 5 + 3 + 5। इस तरीके से अगर इसका एडिशन करते हैं तो इसका एडिशन आएगा 1 + 2 3 3 3 + 6 6 + 5 11 11 + 3 14 14 + 5 19। इसका 19 आएगा अपॉन यहाँ पे जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट F5 से रन करवाते हैं। इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा 3.16। इस तरीके से हम पाइथन के अंदर मीन फंक्शन को यूज में ले सकते हैं।